सेकंड बाय इटाची के लास्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। एंड मुझे पता है हम इस पार्ट के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं क्योंकि मैं कुछ खतरनाक प्लान कर रहा था इस चैनल के लिए, तो इसके लिए मैं आप सभी से दिल से माफी चाहता हूँ। लेकिन इस गलती का भुगतान करने के लिए मैंने इस पार्ट को काफी ज्यादा जबरदस्त बनाया है, तो एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने पास्ट के पार्ट्स नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रही होगी प्लेलिस्ट की, तो जाके जरूर चेक करना। वेल, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे अकात्सुकी गैंग ने कोनोहा विलेज पे हमला करके उस पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड उसको देखने के बाद नारुतो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और उसके बाद सारे कागेस की मीटिंग बैठी थी, जिसके बाद वहाँ पे मदारा आने के बाद उसने ग्रेट शिनोबी वॉर की शुरुआत करने को कह दिया था। वेल, इसके बाद हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं, जिसके स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि नारुतो ने जब अपनी विलेज को डिस्ट्रॉय होने के बाद देखा था, एंड जिसके बाद हमें पता चला था कि नारुतो ने मांगेक्यू शारिंगन को अवेकन कर लिया है। एंड इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जिराया सेंसेई और सुनादे दोनों वापस आ चुके हैं कोनोहा विलेज में, और अब कोनोहा विलेज की एक खतरनाक मीटिंग बैठने वाली है, जहाँ पे हमारे होकागे इटाची होंगे, साथ ही जिराया, सुनादे, ककाशी, शिशुई, इन सब की एक मीटिंग बैठती है, जिसमें ये लोग प्लान करने वाले हैं कि ये कैसे हिरोजन को बचाएंगे। और इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है फ्यूनरल की तरफ, जहाँ पे सारे लोग जो कि अकात्सुकी के हमले में मारे जा चुके हैं, उन सभी को प्रे करने के लिए सारे कोनोहा के लोग इकट्ठा हुए हैं। एंड जिसके बाद हम सभी के आंखों में ये देख सकते हैं कि कितना ज्यादा गुस्सा भरा है सबके लिए अकात्सुकी के बारे में। एंड ये फ्यूनरल खत्म होने के बाद हमारे होकागे इटाची ये स्पीच देते हैं कि ग्रेट निंजा वॉर वापस स्टार्ट होने वाली है, एंड हम अपने विलेज, प्रीवियस होकागे और इस पूरे वर्ल्ड को बचाएंगे और अकात्सुकी को खत्म करेंगे। एंड ये स्पीच सुनने के बाद सारे लोग काफी ज्यादा एनर्जी से भर जाते हैं। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं कि सारे कागेस की फिर से मीटिंग बैठती है, जहाँ पे अब प्लान होगा कि कैसे अब ये इस शिनोबी वॉर को जीते, क्योंकि सामने अकात्सुकी के पास नाइन टेल जिंचुरिको को छोड़ के सारे जिंचुरिकीज हैं, साथ ही मदारा और उचिमारू और काबुतो तीनों हैं। एंड इस मीटिंग के एंड में ये फैसला निकलता है कि वॉर की स्टार्टिंग में ही सारे लोग डिवाइड हो जाएंगे, जिसमें से जिराया और सुनाते जाएंगे उरुचिमारू के पास और हिरोजन को बचाएंगे, सारे विलेज के कागे सारे जिंचुरिकीज को हराएंगे, बाकी बचे हुए लोग बचे हुए अकात्सुकी के मेंबर से लड़ाई करेंगे, और हमारे मेन कैरेक्टर नारुतो, इटाची और शिशुई मदारा को हराने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पैनल में इटाची को देखते हैं, जो कि अपने होकागे के काम के बाद नारुतो को मांगेक्यू शारिंगन की ट्रेनिंग देता है, साथ ही उसके कुरामा चाक्रा को परफेक्ट करने की भी ट्रेनिंग देता है। एंड इसी के बाद वो टाइम अब आ चुका है जहाँ पे अब शिनोबी वॉर स्टार्ट होने वाली है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं कि नारुतो पहाड़ के टॉप पे खड़ा होता है और हजारों शिनोबी सोल्जर्स के सामने इस जंग का ऐलान करता है। वेल, इसी के बाद ये वॉर स्टार्ट हो जाती है और एज प्लान्ड सभी लोग अपने अपने एनिमीज के साथ फाइट करने लग जाते हैं, जहाँ पे जिराया और सुनादे पहुंच जाते हैं ओरुचिमारू और काबुतो के पास। एंड वहीं पे वो देखते हैं कि हिरोजन एक तरफ बेहोश पड़े हैं। उनकी हालत को देख के जिराया काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सीधा अपना रासेनगन ओरुचिमारू को मारने जा ही रहा होता है कि बीच में काबुतो आ जाता है। एंड काबुतो के आते ही पीछे से सुनादे भी काबुतो पे हमला कर देती है और काबुतो को एक दूर फेंक देती है। इसके बाद सुनादे जिराया से कहती है कि तुम ओरुचिमारू को संभालो और मैं संभालती हूँ काबुतो को। एंड इसी के बाद इन दोनों की फाइट भी स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे जिंचुरिकीज काफी ज्यादा तबाही मचा रहे हैं पूरी तरफ, और इसी के बाद सारे कागेस वहाँ पे पहुंच जाते हैं। एंड इसी के बाद हम देखते हैं कि सारे कागेस के साथ ककाशी और माइट का दोनों है। एंड यहाँ पे भी काफी ज्यादा धमाकेदार लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि नारुतो, इटाची, शिशुई ये तीनों पहुंच गए हैं मदारा की तरफ। एंड मदारा को देखने के बाद वो लोग देखते हैं कि ओबितो भी वहाँ पे होता है। वेल, नारुतो इटाची से पूछता है कि ये मदारा के बगल में कौन खड़ा है। इटाची नारुतो को बताते हैं कि ये ओबितो उचिहा है, जो कि एक उचिहा क्लैन का मेंबर था एंड एक मिशन के थ्रू इसकी डेथ हो गई थी। और इटाची से देख के कहता है कि मैं भी इसको देख के काफी ज्यादा शॉक्ड में हूँ कि ये जिंदा कैसे है। और इन्हीं के बातचीत के बाद इनकी भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जो कि काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे होती है कंपेयर टू अदर फाइट्स, क्योंकि तुम लोग भी सोच सकते हो एक तरफ मदारा और ओबितो है और दूसरी तरफ इटाची, नारुतो, शिशुई तीनों है, और साथ ही वो नारुतो जिसके पास मांगेक्यू शारिंगन के साथ ही कुरामा चाक्रा पे फुल्ली कंट्रोल है। वैसे इसके बाद हम नेक्स्ट पैनल पे पहुंचते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि अब ओरुचिमारू काफी ज्यादा पिट चुका है और साथ ही काबुतो और सुनादे भी काफी ज्यादा बुरे हाल में है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सुनादे अपने कात्सुयो के साथ सबको हील कर रही थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा थक चुकी थी। एंड वो काबुतो को हराने के बाद वहीं पे बेहोश हो गई। इसी के बाद हम देखते हैं कि ओरुचिमारू भागने जा ही रहा होता है, जिसके बाद हमारा टोट सेठ जिराया ओरुचिमारू को पकड़ लेता है और उसको बहुत धोता है। एंड उसी के बाद वो उसके सांप को एक कैन में बंद कर देता है। एंड इसी के बाद जिराया सुनादे और हिरोजन को लेके चले जाता है, लेकिन इनके जाने के बाद ही काबुतो एकदम से उठ जाता है और उसके बाद वो जाता है
एडो टेंसेई करने के लिए। एंड एडो टेंसेई करने के बाद वो प्रीवियस होकागे को रिवाइव कर लेता है, लेकिन ये सब करते समय पता नहीं उसको क्या लग रहा था कि उसके प्रीवियस होकागे उसकी हेल्प करेंगे, बट हेल्प करने के बजाय वो उसी को पीट के एक तरफ फेंक देते हैं। मैंने देखी तेरी जुगनुओं की आग पे। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि सारे कागेस काफी ज्यादा चोटिल हो चुके हैं, साथ ही 8 जिंचुरिकीज में से 4 जिंचुरिकीज काफी ज्यादा बुरी हालत में हैं। लेकिन हम देखते हैं कि काकाशी और माइट गाय भी काफी ज्यादा थक चुके हैं एंड अब लड़ने की हालत में वहाँ पे कोई भी नहीं है। उसके बाद सारे बचे हुए जिंचुरिकीज उन पे हमला करने जा ही रहे होते हैं कि उस हमले को मिनाटो दूसरी तरफ फेंक देता है अपने फ्लाइंग राइजिन की वजह से। सारे लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि मिनाटो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और उसी के बाद पीछे से हाशिरामा और टोबिरामा दोनों आ जाते हैं एंड इसी के बाद अब यहाँ पे होने वाला है एक मौत का नंगा नाच, क्योंकि जिराया भी सुनादे को लेके यहाँ पे आ जाते हैं और सुनादे अपनी इतनी बुरी कंडीशन में भी सारे कागेस को हील करने लग जाती है, और सारे कागेस के हील होते ही अब ये लोग सामने वालों की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। क्योंकि अब तुम सोचो, एक तरफ 4 से 5 जिंचुरिकीज बचे और साथ ही दूसरी तरफ टोबिरामा, हाशिरामा, मिनाटो, काकाशी, सुनादे, जिराया, माइट गाय और साथ ही बचे हुए कागे सारे एक लाइन में खड़े हैं एंड वो लोग अब तैयार है सामने वाले को उड़ाने के लिए। इसी के बाद हम देखते हैं कि हाशिरामा बोलते हैं सारे कागे से कि वो जो बचे हुए सोल्जर्स है जो लड़ाई कर रहे हैं अकात्सुकी के बचे हुए मेंबर्स के साथ उनकी चाह की मदद करे, क्योंकि यहाँ पे वो लोग इन जिंचुरिकीज के साथ आराम से फाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि मादारा ने अपना परफेक्ट सुसाने को अवेकन कर लिया है, जिस सुसानो में ओबितो भी है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इटाची और सिसुई ने दोनों ने कंबाइंड सुसानो को अवेकन कर लिया है, जिसमें नारुतो अपने कुरामा सुसानो के साथ भी है। एंड अब देखते हैं कि कौन सा सुसानो इस वॉर में जीतने वाला है। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि बाकी बची हुई फाइट भी अब कंप्लीट हो चुकी है एंड दोनों साइड को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन टोबिरामा, हाशिरामा और मिनाटो काफी हद तक ठीक है, जिसकी वजह से वो तीनों पहुंच जाते हैं मादारा और नारुतो वाली फाइट में, जहाँ पे हम देखते हैं कि मादारा ने अपना फाइनल अटैक कर दिया है नारुतो की तरफ, और नारुतो, सिसुई और इटाची के कंबाइंड सुसानो भी अपना फाइनल अटैक कर दिया है। और इनके अटैक में हाशिरामा, टोबिरामा और मिनाटो तीनों अपना अटैक कर देते हैं एंड उसी के बाद चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, और इस अंधेरे और धूल में हम लोग बिल्कुल भी नहीं देख पाते कि कौन जिंदा है और कौन हार चुका है। लेकिन इस अंधेरे और धूल के धीरे धीरे हटने के बाद हम देखते हैं कि दोनों साइड अभी खड़ी हो रखी होती है। उसी के बाद मादारा अपना नेक्स्ट हमला करने जा ही रहा होता है कि नारुतो और उसकी गैंग काफी ज्यादा शॉक्ड में हो जाती है कि ये लोग कैसे हारे नहीं, और उसके बाद मादारा अपना फाइनल अटैक करने जा ही रहा होता है कि उसका सुसानो खत्म हो जाता है, और हम देखते हैं कि मादारा और ओबितो जमीन पे पड़े हो रखे होते हैं। दोनों काफी ज्यादा बुरी हालत में है और अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। लेकिन इसी के बाद हम देखते हैं कि पीछे से सास्के आ जाता है और नारुतो पे सीधा हमला कर देता है और उसको हमला करते हुए फाइनल वैली की तरफ लेके चला जाता है। और इसके बाद अब नारुतो और सास्के की फाइनल फाइट स्टार्ट हो गई है, जहाँ पे सास्के भी अपने फुल्ली अवेकन मांगे की शारिंगन की वजह से अपना सुसानो अवेकन कर लेता है, जिसके बाद नारुतो अपना मांगे की शारिंगन की वजह से आमातेरासु यूज करता है, और उसके मांगे की शारिंगन को देखते ही सास्के काफी ज्यादा शॉक्ड में चला जाता है कि इसको शारिंगन कैसे मिली। और इसके बाद हम लोग फाइनल रिजल्ट देखते हैं, जहाँ पे नारुतो ने अपने मांगे की शारिंगन और अपने फुल्ली कंट्रोल कुरामा के साथ सास्के को हरा दिया है एंड नारुतो को बिल्कुल भी चोट नहीं आई है। जिसके बाद हम लोग ये तो कह सकते हैं कि इटाची ने जो नारुतो को ट्रेन करा है वो इस समय शिनोबी वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन गया है, जो कि इटाची ने हमारे पहले एपिसोड में ही वादा करा था। इसके बाद नारुतो सास्के को सारी चीज बताता है, जिसके बाद सास्के के आंखों के सामने जो वो काला पर्दा था वो हट जाता है। सास्के काफी ज्यादा रोने लग जाता है और नारुतो से बहुत टाइटली गले मिलता है और काफी ज्यादा रोता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अब सारे लोग अपने विलेज की तरफ पहुंच गए हैं एंड हमारे कोनोहा विलेज के सारे वॉरियर जब वापस आ ही रहे होते हैं, हम देखते हैं कि सारे विलेज कोनोहा विलेज के सामने खड़े होते हैं और उन सभी का काफी धूम धड़ाके के साथ वेलकम करते हैं। इसके बाद टाइम स्किप होता है और हम देखते हैं कि अब नारुतो कोनोहा विलेज का 6th होकागे बन गया है एंड इटाची नारुतो को देख के वही चीज याद करता है कि कैसे उसने नारुतो को पाला पोसा था और इतना बड़ा कर दिया कि अब वो इस विलेज का होकागे बन गया है। और ये सीन को देखने के बाद इटाची के आंख से आंसू निकलने लग जाते हैं एंड इस
इसी के साथ हमारी ये वाली सीरीज खत्म होती है। एंड थैंक यू सो मच इस सीरीज को इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। एंड अगर आपको ये लास्ट वाला पार्ट भी अच्छा लगा होगा तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में भी मेरे को बताना कि आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा, क्योंकि अब ये वाली सीरीज खत्म होगी और नेक्स्ट अब हमारी सीरीज जब आएगी आप लोगों के कहीं भी वीडियो पे ही बनेगी। तो फटाफट मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि नेक्स्ट सीरीज में कौन से टॉपिक पे लेके आऊं। वेल तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आके फॉलो कर लेना, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दात्ते बायो।